चलो ज़रा, अब आज का टॉपिक अगर आपने समझ लिया तो सोच लेना आपने इस चैप्टर का जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो समझ लिया। इसके आगे इस चैप्टर में एक टॉपिक बचता है पर वो इजी है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनना ज़रा। ये वैसे एक क्वेश्चन है, इसको 2 मिनट छोड़ दो, पहले कहानी को समझो। यहाँ पर PQR ने बिजनेस शुरू किया, रेशियो क्या रखा 2:1। बिजनेस शुरू नहीं किया, बिजनेस पुराना ही है, ठीक है। रेशियो था 2:1 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डिसाइड हुआ था 10%। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कुछ कैपिटल लगाई थी जो कि हमें गिवन नहीं है। कौन सी कैपिटल बोलते हैं इसे? ओपनिंग कैपिटल। फिर रास्ते में इन्होंने देखो क्या किया है, P ने कितना पैसा निकाला है 60,000, Q ने कितना पैसा निकाला है 60,000 और R ने कितना पैसा निकाला है 30,000। अच्छा, फिर ईयर एंड पे प्रॉफिट कितना हुआ 1,80,000। अच्छा, इन्हें करना क्या चाहिए था? इन्हें करना ये वाला चाहिए था काम। 1,80,000 का प्रॉफिट इन्होंने P&L से कमाया होगा, फिर ये प्रॉफिट यहाँ आना चाहिए था और यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आना चाहिए था ये बताओ। यहाँ पर जो कैपिटल थी जो कि हमें पता नहीं है, इन कैपिटल्स का 10% तीनों को इंटरेस्ट देना चाहिए था। अच्छा, वो इंटरेस्ट भी फिर हमें कैसे पता लगेगा जब हमें कैपिटल ही नहीं पता? क्योंकि हमें एक बात पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे देते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं, और हमें यहाँ ओपनिंग कैपिटल नहीं पता है। खैर जो भी था, तो इसमें से इतना इंटरेस्ट की तरह बटना चाहिए था और यहाँ पर बचा हुआ प्रॉफिट की तरह रेशो में बटना चाहिए था। रेशो बोले तो 2:1 में बटना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कैपिटल जो आती वो कौन सी कैपिटल आती? क्लोजिंग कैपिटल आती। अच्छा, ज़रा एक बार ये क्लोजिंग कैपिटल के बारे में हम कैपिटल अकाउंट में डिस्कस करते हैं। ये जो ओपनिंग कैपिटल थी वो यहाँ लिखी जाती और जो इन्होंने पैसा निकाला है ड्राइंग्स वो यहाँ लिखा जाता, हाँ या ना? और वहाँ पर हमने जो इन्हें इंटरेस्ट दिया था वो इंटरेस्ट यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके आता और यहाँ पर जो प्रॉफिट हमने बांटा है वो प्रॉफिट यहाँ पर लिखा जाता, हाँ या ना? उसके बाद हमें इनकी ये क्लोजिंग कैपिटल्स मिल जाती। बोलो, ऐसा ही तो होना चाहिए था। पर देखो गड़बड़ क्या हुई है, हमारे अकाउंटेंट को ऐसा करना चाहिए था पर हमारे अकाउंटेंट ने तो ऐसा कर दिया। देखो क्या गड़बड़ करी है उसने। जो भी प्रॉफिट हुआ उसने वो प्रॉफिट यहां तो लाया जैसे कि उसको लाना चाहिए था, पर उसमें से उसे पहले क्या देना चाहिए था? देखो उसने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो उसने सारा प्रॉफिट कैसे बांट दिया? उसने सारा प्रॉफिट सीधा रेशियो में बांट दिया। तो गलती क्या हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि ओपनिंग कैपिटल पे देना था हमारा अकाउंटेंट देना भूल गया। आओ जरा, तो उसने सारा प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया। अच्छा, रेशियो में बंटने के बाद हमें क्वेश्चन में ये वाली कैपिटल गिवन है। अब आओ जरा क्वेश्चन के अंदर समझो, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ PQR क्या लिखा है? स्टूड एट रुपीज 2 लाख, 1.5 लाख, और अभी तक हम इन कैपिटल्स को ये वाली कैपिटल ले लेते थे, पर इस क्वेश्चन में ये जो कैपिटल गिवन है ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। मतलब आपको ये वाली कैपिटल दे रखी है और ये कैपिटल वो होती है जो यहां से जाती है बैलेंस शीट के अंदर, हाँ या ना? पढ़ो जरा, कैसे पता लग रहा है ये क्लोजिंग कैपिटल है? पढ़ो, ये वाली कैपिटल क्लोजिंग है, ये कैसे पता लग रहा है? आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड, कह रहा है ये नेट प्रॉफिट के बाद वाली कैपिटल है। और भाई प्रॉफिट के बाद वाली कैपिटल तो क्लोजिंग कैपिटल ही होती है, हाँ या ना? तो लो जी, क्लोजिंग कैपिटल हमें कितनी दे रखी है? 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। आगे बढ़ो। इट वॉज सब्सिक्वेंटली असर्टेन्ड, बाद में क्या पता चला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि कितना था 10% था, इट वॉज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल अराइविंग एट द डिविजिबल प्रॉफिट। कह रहा है डिविजिबल प्रॉफिट निकाल दिया गया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए।
मतलब प्रॉफिट को सीधा बांट दिया गया। तो प्रॉफिट को जब सीधा बांटा गया होगा तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा गया होगा, तो यहाँ पर सीधा प्रॉफिट कितना कितना लिख दिया गया, 72, 72 और 36। आगे चलो, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने कितनी करी थी, देखो यही बनेगी, और क्यू की यही बनेगी, और उसने 20,000, उसकी 15,000 पर क्वार्टर है, और उसकी क्या है, हाँ 20,000 पर, मैंने यहाँ पर इसको 30 है, ये शायद गलती से लिख दिया है। तो इसकी ड्राइंग्स जो थी वो यहाँ पर आ गई। मुझे इन सारी चीज़ों के बाद वाली कैपिटल गिवन है, तो मुझे ओपनिंग कैपिटल पे पहुँचना पड़ेगा। पर ओपनिंग कैपिटल पे क्यों पहुँचना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना रह गया था वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, तो ओपनिंग कैपिटल पहले हमें निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना। पहले बताओ क्वेश्चन समझ आ गया है, पक्का, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया था, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैपिटल दे रखी है ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल पे जाना पड़ेगा, और क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए हमें इस तरह से चलना पड़ेगा उल्टा। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, इसमें इसे प्लस करना पड़ेगा, प्लस ड्राइंग्स, जब यहां से यहां वापस आओगे तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है बात? इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। ये फॉर्मेट हमने 11th में भी सीखा था ये कहीं पर, हाँ सिंगल एंट्री के अंदर भी ऐसा होता था। आओ ज़रा पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है, 2 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। अच्छा, ड्राइंग्स कितनी थी, इसकी कैसे थी, इसकी पर मंथ है, इसकी क्वार्टरली है, तो कितनी आ गई 60,000, 60,000 और 30,000। और प्रॉफिट कितना हुआ था हमें क्वेश्चन में, जो कि बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए सीधा सीधा बांट दिया गया था, इतना, इतना और इतना। तो ये प्रॉफिट इन कैपिटल में ऐड हो रखा है, तो प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करो, 72,000, 72,000 और 30, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आ गई, तीनों की ओपनिंग कैपिटल यहाँ लिख लेते हैं। इसकी कितनी थी, 1,88,000, और इसकी कितनी थी, 1,38,000, और इसका कितना था, 94। अब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह बन चुका है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें से इन्हें क्लोजिंग कैपिटल्स को हटाकर यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल्स लिख दूं तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है। अब मुझे वही काम करना है जो आपने पिछली 3 क्लासेस में करा था। क्या करूं, तन में बताओ जरा। अच्छा, तुम सारा वापस लेना चाह रहे हो, चलो ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तन में कह रहा है पहले 1,80,000 पूरा वापस ले लो, ये लो 1,80,000 पहले मैंने 2:1 में वापस ले लेना है, एग्जैक्टली। फिर इन कैपिटल्स का, हाँ इन कैपिटल्स का 10% एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है। अच्छा, इनका 10% कितना कितना बनेगा, 18,800 एक का बनेगा, 13,800 दूसरे का बनेगा, और 9,400 तीसरे का बनेगा। मैंने टोटल वापस कितना लिया है, मैंने टोटल वापस लिया है 1,80,000, जिसमें से मैं इंटरेस्ट कितना दे रहा हूँ, 18,800, 13,800, तो टोटल मैंने 42,000 इंटरेस्ट की तरह वापस दे दिया। बाकी कितना, हाँ 1,38,000 ये प्रॉफिट की तरह वापस दे देंगे और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम समझ आई है?